जी नमस्ते सभी को। तो आप सभी का इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। राजुल भैया का, हिला दीदी का, और संगीता दीदी का, रंजीता दीदी का, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और राजकुमारी दीदी ये सत्र में जो कंटेंट है या जो चर्चा है वो रखने जा रही हैं। राजकुमारी दीदी बॉर्न एंड बॉटअप आगरा में है, वहाँ उनकी पढ़ाई लिखाई हुई और वहाँ पर ही उन्होंने पढ़ाया, मतलब पढ़ाने के बाद एक कॉलेज में पढ़ाती थी। और इसके बाद पिछले लगभग 3 वर्षों से, 2-3 वर्षों से वो महाराष्ट्र बैंक में एज अ स्पेशलिस्ट ऑफिसर काम कर रही हैं। तो दीदी मुंबई में है। और दीदी का जो परिवार है वो दिल्ली में रहते हैं। दीदी के 2 बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, हस्बैंड पुलिस में हैं। इस तरह से दीदी हैं। और दीदी का काफी इस पूरे काम में बहुत ही ज्यादा सहयोग रहता है, क्योंकि दीदी हर 1-2 वीक में ट्रेवल भी करती हैं, दिल्ली से बम्बई और बम्बई से दिल्ली। और उसके साथ इस तरह का जो एमपी में पूरा काम चल रहा है, तो दीदी के गाइडेंस में ही जो है वो पूरा चल रहा है। भानु भैया और दीदी के गाइडेंस में इस तरह का है। तो मैं दीदी से रिक्वेस्ट करूंगा कि दीदी इस सेशन को शुरू करें। जी, स्वागत है दीदी। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी। आइए राजकुमारी जी। जी धन्यवाद दिलशाद भैया, मेरा परिचय रखने के लिए। और आप सभी को नमस्ते। अच्छा, अभी एक बार इस प्रेजेंटेशन में तो सिर्फ नीड और क्या बोलते हैं, नीड एंड विजन इम्प्लीमेंटेशन, को रखना है। नीड, नीड एंड विजन। जी। नीड एंड विजन को रखना है। Only one pot, one sub theme. हैं? Only one sub theme today. नहीं, टू themes today for school education, need and vision, because they have only two talks. Yeah, I mean, they wanted two talks, so we have put two talks. And it yeah. is, if Argalji and others are able to come tomorrow, then we can have this talk again tomorrow. And then we can have the implementation talk on the Yeah. third day at the same time, in the same this thing. Although right now we'll have to add one session for this, which we did not do earlier. So we'll add a session for the third day for school education. Yeah, yeah, it has to be all 3 days. Yeah, yeah, yeah. So this is a practice session for the practice session. This is a practice session for the rehearsal. जी। जी। जी दिलशाद राजकुमार भैया जी। भी हमारे साथ हैं। तो दिलशाद भैया राज्य आनंद संस्थान में यूएचवी का जो भी काम है उसको देखते हैं, और उनके मार्गदर्शन में बहुत सारी गतिविधियां हो रही हैं। तो अब स्कूल शिक्षा में जो मानवीय मूल्यों की नीड है और उसका क्या विजन है, इसमें दिलशाद भैया और मैं, हम दोनों ही इस पर चर्चा रख पाएंगे। तो क्या ऐसा ठीक रहेगा? हाँ बिल्कुल, अच्छा रहेगा, दोनों मिलके करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। दिलशाद जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। जी। जी, तो आगे बढ़े दिलशाद भैया। जी जी जी। तो अ, ये भी दिखाई देता है कि जो बात दिख रही है कि मानव की चाहना को पूरा करने के लिए शिक्षा है। और मूल शिक्षा है, क्या करना है, कौशल शिक्षा है, कैसे करना है। और आज के दिन जो है वो थोड़ा कौशल शिक्षा ज्यादा केंद्रित हो गई है। तो क्या करना है ये स्पष्ट नहीं है, इसलिए इस तरह का भी कई बार, मतलब हम अक्सर ये बात निकल कर आती है और चर्चा में निकल के कहते ही हैं कि हम लोग 4 साल लगा के, 5 साल लगा के डॉक्टर तो बना दे रहे, बट वो किडनी ठीक करेगा या किडनी निकाल के बेचेगा ये नहीं तय कर पाते हैं। तो इसके लिए ये दिखता है कि मूल्य शिक्षा की भी एक आवश्यकता दिखाई देती है। तो उस उसके लिए हायर एजुकेशन में तो बहुत सारा कुछ हो रहा है, लेकिन इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा ने और राज्य आनंद संस्थान ने ये तय किया कि किस तरह से हम इसको स्कूल शिक्षा में ले जा सकते हैं। क्या लगता है दीदी आपको, इसमें इसी तरह का ही है? जी भैया, और अगर और थोड़ा एक स्टेप आगे जाके अगर हम इस नीट को देखें,
जो मानव की मूल चाहना को पूरा करने के लिए दिखाई देती है। इसमें कैसे करना है पर फोकस इतना ज्यादा बढ़ गया, जैसा कि आपने भी अभी बताया। और कहीं ना कहीं जो बच्चों को शुरू से बड़े करने की प्रक्रिया में घर में, परिवार में और समाज में भी और विद्यालय में भी पूरा का पूरा जो फोकस है वो इसी बात पर रहता है कि किस तरह से बच्चे एक कौशल अर्जित कर लें और आगे उस पर काम करें। लेकिन समस्या तब हो जाती है जब जो कौशल उन्होंने अर्जित किया है उसका वो उपयोग नहीं कर पाते हैं, सदुपयोग नहीं कर पाते हैं, बजाय इसके कहीं न कहीं गलती से, है ना, भ्रमवश वो उसका दुरुपयोग कर बैठते हैं, है ना। और ये दुरुपयोग भी अगर ठीक से देखें तो किस लिए होता है भैया? क्योंकि कहीं ना कहीं वो सुख ही ढूंढ रहे होते हैं उसमें भी, ऐसा दिखाई देता है। ठीक बात है। तो ये दिखता है कि जो लोग हैं अभी सुख की भी स्पष्टता नहीं है, और कई बार बहुत सारा कुछ जो हम स्कूली शिक्षा या और शिक्षा स्कूल के साथ साथ और भी बहुत सारी जगहों से मिल रही होती है, तो इसी जी वजह से वो क्लैरिटी नहीं आ पाती है। तो जी और भैया। जी जी। ये दिखता और है इसके कि, हाँ मैं रख देता हूँ एक बात, फिर आप जोड़ जी दीजिएगा जी। जी जी तो ये दिखता है कि हम लोग कैसे इस बात को, हमारे जो छात्र हैं, जो कई बार ये जब हायर एजुकेशन में ये बात रखी गई तो ये कहा गया कि अगर कम उम्र में बता दिया जाए, जब कच्ची मिट्टी है तो ज्यादा अच्छे से वो ध्यान चला जाता है। तो इसी क्रम में जो कम उम्र के बच्चे हैं, 9वीं 10वीं, उनके साथ ये दिखता है कि इस चर्चा को कर पा रहे हैं। जी जी। जी जी भैया। और ये भी दिखाई देता है कि जब तक मूल्य शिक्षा की दिशा में प्रयास नहीं होगा, है ना, और अगर ये बात नहीं दिखाई दे पाएगी बच्चों को कि कैसे हम अपने स्किल का सदुपयोग करें, तब तक ये जो प्रतिस्पर्धा है, करियर निर्माण में एक अच्छी सी नौकरी पा लेना है और सुविधाएं जुटा लेना है, ये इसी पर ही केंद्रित रहेगा कहीं ना कहीं। तो उनको ये दिखाई दे कि अंततः जो मैं कौन हूँ, मेरा जीवन किस दिशा में जा रहा है। और बीच बीच में तो ऐसे प्रश्न बच्चे आप देखिए करते ही रहते हैं, है ना। तो बाद में जाकर के एक तरह का संस्कार जरूर बनता है, लेकिन शुरू में कहीं ना कहीं बच्चों के मन में भी ये प्रश्न उठते हैं और वो इस बात की खोज में लगे हुए होते हैं कि कैसे मैं सुखी हो जाऊं और मैं कौन हूँ ये भी मैं जान पाऊं। तो इन मूलभूत प्रश्नों पर भी विचार करने की आवश्यकता दिखाई देती है। क्या लगता है भैया? बिल्कुल दीदी, बिल्कुल। जैसे मैं अभी बहुत रिसेंट का एक उदाहरण बताऊं, मेरी बहन का बच्चा 7 या 8 साल का है। तो उसके यहाँ मास्टर आते हैं उसको पढ़ाने। तो वो आए तो उन्होंने कहा कि वो बच्चे का पढ़ने का मन नहीं था, तो बोले कि बेटा मैं आया हूँ, आप पढ़ोगे ये वो। तो बोले सर आपको पैसा तो मिल रहा है, आप पैसा ले लो अपना, जो है वो तो मम्मा दे ही दे रही है, तो मैं आज नहीं पढ़ूंगा। तो इस तरह से भी जो इतनी कम उम्र के बच्चे हैं, अगर उन तक ठीक ठीक बात नहीं पहुंच पा रही है, तो ये भी दिखता है कि वो क्या कर रहे हैं। और ये जब आगे चल के बड़े होंगे, आज से 10-12 साल बाद 20-21 साल के होंगे, स्थिति कहाँ से कहाँ पहुंचेगी। इसलिए ये दिखता है कि जो आवश्यकता है स्कूल में, ये बहुत ही जरूरी दिखाई देती है। और इसी के लिए राज्य आनंद संस्थान और स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश का मिलकर ये कर रहे हैं। जी भैया, बिल्कुल आपने ठीक बात कही है। और ये बहुत संवेदनशील विषय तो है ही कि स्कूली शिक्षा में मानवीय मूल्यों का जो समावेश हो। और इसी आवश्यकता को देखते हुए अगर थोड़ा और इसको गहराई से समझने का प्रयास करें तो हम ये देख पाते हैं कि एक मानव के रूप में जिस तरह मानव की चाहना है सुखी और समृद्ध होकर जी पाना, उसी तरह विद्यार्थी की भी मूल चाहना तो सुख समृद्धि पूर्वक जीना ही दिखती है ना। लेकिन होता क्या है कि अधिकतर विद्यार्थियों को सुख का वास्तविक स्वरूप समझ में नहीं आता। क्यों समझ में नहीं आता अगर इसको देखें? क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें उसकी सही पहचान ही नहीं है, अपने जीवन लक्ष्य की सही पहचान नहीं है। और इस सुख को ढूंढने के लिए वो गलत दिशाओं में प्रयास करने लगते हैं। और ऐसा सुख खोजते खोजते
जो टेम्परेरी सेंसेशंस हैं, तात्कालिक संवेदनाएं हैं, उनको ही सुख मान लेते हैं। और समस्या तब और गंभीर हो जाती है भैया, जब वो इसमें अंतर ही नहीं कर पाते कि स्थायी सुख क्या है और ये जो टेम्परेरी एक्साइटमेंट है, ये हमको कहाँ ले जाएगा, है ना। तो ये अंतर ना कर पाने की वजह से भैया क्या मतलब हम लोग देख ही पाते हैं कि किस तरह से समाज में, है ना, गलत प्रवृत्तियां बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। और नई जनरेशन में भी ये बहुत हद तक हमें दिखाई देने लगी हैं अभी। ठीक बात है दीदी। और ये जो नशा, शराब, तंबाकू, मोबाइल का अत्यधिक उपयोग, गेमिंग की लत, फोन देखना, ये सब बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जंक फूड, देर तक जो है वो खाना खाना है, और गलत मित्र समूह चुनना, जोखिम पूर्ण व्यवहार, ये सारा, और बहुत तुरंत जो है वो रिएक्शन कर देना, ये सब वे बाहरी संवेदनाओं को ही सुख समझ बैठे हैं। और अ, ये बात कहीं से उन तक पहुंच नहीं रही है। माँ बाप भी उसी तरह का कुछ में कामों में जो है वो ध्यान नहीं दिला पा रहे हैं, शिक्षक भी नहीं दिला पा रहे हैं, समाज में जो और भी बहुत सारा उनका जहां से भी उनको उनका अध्ययन हो रहा है, चाहे वो आजकल तो यूट्यूब से हो रहा हो या और इस जी तरह का भैया। किसी भी चीजों से, सब उसी तरह का हो रहा है। जी, ठीक कह रहे हैं आप भैया। और इस तरह से अगर हम देखें तो कई बार ध्यान जाता भी है पेरेंट्स का इस बात पे, लेकिन पेरेंट्स को लगता है कि हमने तो विद्यालय में एक तरह से उनको एडमिशन करा दिया है, अब विद्यालय में जा रहे हैं तो हो सकता है कि कुछ उनका सही दिशा में वो आगे बढ़े, समझ पाए। चाहते तो यही है पेरेंट्स भी कि समझ पाए बच्चे ठीक क्या है इसको समझ पाए, लेकिन कोई प्रस्ताव नहीं होता। ना तो इन माता पिताओं के पास में ऐसा कोई प्रस्ताव है कि सही को कैसे समझें, है ना, कैसे रैशनल थिंकिंग बच्चों में ला पाए। और कहीं ना कहीं शिक्षकों के पास भी एक पाठ्यक्रम तो है, लेकिन उस पाठ्यक्रम में ये बात दिखाई देती है कि वो भी एक तरह से उसमें कुछ चीजें हैं जहां पर लगता है कि और बेहतर करके और इसमें मूल्य शिक्षा को लेके आया जा सकता है। तो अगर हम इसको आगे चल करके देखें तो जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो प्रभाव हैं अभी वर्तमान में एक्साइटमेंट को ही सुख मान करके जीने के, बच्चों में, छात्रों में कह लें उनको, तो उसका जो अंततः जो परिणाम है वो हमको दिखता है कि धीरे धीरे बच्चा अकेलापन महसूस करने लगता है, इमोशनली वो अनस्टेबल हो जाता है। और कई बार पेरेंट्स भी उस बात को समझ नहीं पाते हैं और परिवार से दूरी बनने लगती है, क्योंकि बच्चों को लगता है कि हमें पेरेंट्स समझ नहीं पाएंगे, और पेरेंट्स को लगता है कि आज की जनरेशन तो पता नहीं मतलब क्यों पेरेंट्स की जगह, है ना, मित्रों के साथ ही ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। और इस क्रम में एक गैप बनता हुआ दिखाई देता है, और धीरे धीरे ये डिप्रेशन, ये चिंता, फिर अवसाद। और कई बार तो ये भी देखने में आया है भैया कि जब सही समाधान की दिशा में नहीं बढ़ पाते और कहीं ना कहीं बच्चे एक स्थिति में आके फंस जाते हैं ना जब, तो आत्महत्या जैसे भी घटनाएं अपने आसपास होती हुई हमको दिखाई देती हैं। क्या लगता है भैया, स्कूलों में ये जो भावनात्मक संकट है ये बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और क्या हो सकता है इसका समाधान? अ, ठीक बात है दीदी। जब हम लोग स्कूल में जाते हैं और वहाँ बच्चों से मिलते हैं, तो वो ये कहते हैं कि हमारा पिछले 2-4 साल, 5 सालों में अपने में जो अंतर्विरोध है, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, ये सब बहुत बढ़ गया है। तो हम लोगों ने पूछा इसके लिए उपाय क्या कर रहे हैं, तो बोले कुछ समझ ही नहीं आता है क्या करें। हम लोग मैनिट जाते हैं, यहाँ पर मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, उनके डायरेक्टर साहब से बातचीत हुई, वहाँ भी 1-2 सेशन हुए हैं, और कुछ इस तरह का चला है। वहाँ भी इसी साल से ये यूएचवी इम्प्लीमेंट भी हुआ है। वहाँ जब उनके डायरेक्टर से बात की तो बोले क्या कंसर्न है आपके, तो उन्होंने बोला हमारी नौकरी कंसर्न नहीं है, बच्चों का ग्रेड कंसर्न नहीं है, हर सेमेस्टर हमारे यहाँ सुसाइड हो रहा है, ये हमारा एक मेजर कंसर्न है आज की मेजर डेट में। क्वेश्चन। और वो जो सुसाइड है वो कोई फाइनल ईयर ऐसा नहीं कर रहे, बोले फर्स्ट ईयर का बच्चा, सेकेंड ईयर का बच्चा जो अभी से स्कूल से ही निकल के आया है। तो वो स्कूल में ही कुछ इतना गड़बड़ हो गया है कि वो यहाँ का प्रेशर बहुत नहीं झेल पाया, उसको समझ नहीं आया क्या करना है, और वो सुसाइड कर ले रहे हैं। ऐसी भी घटनाएं सुनने को मिल रही हैं।
जी भैया, टीनेज में एक हार्मोनल जो चेंजेस हैं वो तो आते ही हैं। इमोशनल जो अनस्टेबिलिटी है वो भी धीरे धीरे डेवलप होती है, क्योंकि नया एनवायरनमेंट बच्चे को मिलता है और वो ऐसे में वो देखता तो है अपने मित्रों की तरफ समाधान के लिए, शिक्षकों की तरफ भी देखता है। और इस प्रयास में ऐसा दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण समाधान की जरूरत है। और इसी को देखते हुए, इन सभी चीजों को देखते हुए, ये जो मेजर इश्यूज हैं इनको देखते हुए ऐसा लगता है कि मूल्य शिक्षा की आवश्यकता तो बहुत अधिक दिखाई देती है ना। और मूल्य शिक्षा की आवश्यकता विद्यार्थी को स्वयं को समझने में मदद भी कर सकती है, अगर हम इसको गहराई से देख पाए। इसके द्वारा सही प्राथमिकताएं बच्चे चुन पाएंगे। जो छात्र हैं, संबंधों में विश्वास है, आदर का भाव है, चाहे वो अपने गार्जियंस के लिए हो या फिर अपने से बड़ों के लिए हो, इसको वो देख पाएंगे। और संवेदनशीलता, सहानुभूति और जिम्मेदारी विकसित हो पाए बच्चों में, इसके लिए भी ऐसा दिखाई देता है कि ऐसे एक समाधान की जरूरत है, जो कि हमको तो मूल्य शिक्षा से होकर के जाता हुआ दिखाई देता है। भैया, आप इसमें और ठीक कुछ जोड़ना चाहेंगे? ठीक बात है दीदी। जब बच्चों से हम लोगों ने मिला, जो बच्चे इसको 2-4 दिन पढ़ मतलब 2-4 क्लास 10 क्लास कर चुके हैं, और जब खास तौर पे जब बच्चों से मिले और बोले कि जब संबंध की बात आई, तो बोले हमारी पहले जो है हमारे दोस्तों से हर दूसरे दिन लड़ाई हो जाती थी। फिर हम लोग बहुत उस दौरान परेशान रहते थे, फिर थोड़ा पैचअप करते थे। फिर जब इसके बाद में हमने ये पूरा पढ़ा और हमको विश्वास समझ में आया, हमको सम्मान का भाव समझ में आया, तो ये दिखा कि उसका इंटेंशन ठीक है, कॉम्पिटेंस की कमी है। जिस तरह मेरा भी इंटेंशन ठीक रहता है, मेरे कॉम्पिटेंस की कमी रहती है। इतना वो बच्चे ने, एक बच्ची थी रफीकिया स्कूल में, उतनी क्लैरिटी से उस बच्ची ने उस बताया, तो हम लोगों को लगा कि ये मतलब कितना अच्छे से ये लोग बता पा रहे हैं। और बोले इसके बाद हमारी दोस्ती बहुत अच्छी हो गई है। तो इससे ये जी दिखता है कि बच्चों में जब ये चीजें जाती है, तो उनका जो जीना है वो काफी अच्छा हो रहा है, उनके आपस के संबंध और जो दोस्ती है वो काफी मतलब ठोस हो जा रही है, अच्छी हो जा रही है। जी भैया, और ये भी इसी बात पर जो आपने रखी है, इस पर भी मुझे एक अभी रिसेंट एग्जाम्पल ध्यान में आया है। हम लोग एक इसी तरह स्टूडेंट ऑनलाइन वर्कशॉप कर रहे थे, और उसमें जब ये चर्चा हो रही थी कि जो भी निर्णय है वो तो मैं ही लेता हूँ, इसके विषय वस्तु पर चर्चा हो रही थी, तो बच्चों के ऐसे निजी प्रश्न निकल करके आए, जिससे इस बात पर ध्यान गया कि बच्चा भी समझना तो चाहता ही है सही को। और उन्होंने ये इस तरह के प्रश्न किए कि कैसे हम गुस्से को अपने को ठीक कर लें, या माँ बाप हमको क्यों समझ नहीं पा रहे हैं, है ना, किस तरह से हम अपने परिवार के साथ, है ना, ठीक से जी पाए। इन सब के बारे में जो कंसर्न है वो बच्चों में भी दिखाई दिया। और जब उनका ध्यान दिलाया इस विषय वस्तु के माध्यम से, तो वो ये देख पाए कि अपनी कहाँ कमी रह जा रही है संबंध के निर्वाह में। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि ये जो मूल्य शिक्षा है, ये वास्तव में महत्वपूर्ण दिखाई देती है, खास तौर से स्कूल स्तर पर। एक बच्चा जो 9वीं से 12वीं तक के बच्चे हैं, या 7वीं 8वीं से लेकर के 12th तक के बच्चे हैं, क्योंकि इसके बाद वो एक विश्वविद्यालय में जब एंटर करते हैं, तो उससे पहले ही उनमें एक जो विवेक है सही को समझने का, वो एक विकसित हो पाए। इसका एक मुख्य उद्देश्य तो ये भी दिखाई देता है। तो एक ऐसे मानव का निर्माण हो पाए जो कि स्वयं तो सुखी रह ही सके, इसके अलावा जहां भी उसकी भागीदारी हो पा रही है, जहां भी जीना हो रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है, वो वहां भी एक जिम्मेदारी के साथ में और समझदारी के साथ में जी पाए। ठीक बात है दीदी। जब इस बात को हम लोग टीचरों के साथ करते हैं, तो टीचर की उम्र भी ज्यादा हो गई है, उसकी कुछ मान्यताएं भी बढ़ गई हैं। जब बच्चों के साथ करते हैं तो बच्चे सीधे सीधे कहते हैं अच्छा अब करना क्या है ये बताओ। सीधे सीधे उनका ये निकल कर आता है कि अच्छा अब क्या करें। और इस पूरी चर्चा में दीदी ईला दीदी भी हैं, और रंजीता दीदी भी हैं, आभा दीदी भी जुड़ी हुई हैं, लीना जी का हैंड रेस भी है। आप लोग भी अगर कुछ रखना चाहें बात तो रख ही सकते हैं, हम लोग तो एक चर्चा ही कर रहे हैं यहाँ पे। जी बढ़िया, बहुत ही अच्छे से हो रहा है।
बहुत ही अच्छी चर्चा हो रही है, इतनी स्पॉन्टेनिटी। क्योंकि हमने तो आपको, दिलशाद भैया, लास्ट मिनट पे कहा रिप्लेस रिप्लेस और कुछ भी करके करिए, लेकिन ये ऐसे लग नहीं रहा है कि आपने ये लास्ट मिनट पे की है। बहुत ही बढ़िया चर्चा चल रही है। और मुझे मुझे खुद को भी एक बात रखनी थी कि अभी मेरा ग्रैंडसन है, वो 9 साल का है। परसों के दिन ही ऐसे हुआ कि हम लोग सब रात को सो गए थे, 10 बजे सो गए थे। सैटरडे नाइट था, तो संडे था नेक्स्ट डे। और 2-4 दिन पहले की बात है। और सभी को लगा सब सो गए, लाइट ऑफ हो गई, सब सो गए, स्नोर भी कर रहे थे कोई कोई। और सडनली वो जो छोटी बेटियां थी ना, ग्रैंड डॉटर्स मेरी, वो तो प्ले कर रही थी थोड़ा सा। हमें लगा नेक्स्ट डे छुट्टी है तो करने दो उनको, और सबको नींद आ रही थी, हम तो बड़े सारे सो गए थे। तो कहीं से फिर धीरे धीरे एक जन आके कहता है कि दिवित नहीं है, दिवित यानी मेरा ग्रैंडसन 9 साल का, वो नहीं है। तो हमें लगा ये सारा प्रैंक हो रहा है, एंड दे प्लेइंग सम गेम एंड ही इज नॉट देयर। तो हमने कहा सो जाओ सभी अभी, लाइट्स ऑफ करके, नाउ वी आर गोइंग टू नॉट अलाउ यू टुमारो मॉर्निंग, वी आर गोइंग समवेयर, वी आर गोइंग टू कैंसिल द ट्रिप। तो कहा सच्ची दिवित नहीं है, दिवित ने दिख नहीं रहा है। तो हमने कहा अभी तो वो बेड पे सोया था। सबने लाइट्स ऑन किए, सभी को उठाया, सभी ने ढूंढा, नीचे तक गए, ऊपर सारे कर्टन्स के आगे पीछे, डोर्स के पीछे, वो था ही नहीं। फिर बहुत समय के बाद, ऑलमोस्ट लाइक वी डिडंट नो व्हाट टू डू, और तभी हमें लगा कि ये सारा गेम ही है, ये सारे मिले हुए हैं, लेकिन मिले हुए नहीं, डरे हुए भी थे। फिर बहुत समय के बाद वो जो खिड़की की जो ग्रिल होती है ना, उससे पीछे चला गया था नीचे, और एकदम साइड में छुप गया था, एकदम अंधेरे में। और फिर डरा हुआ था क्योंकि सभी उठ गए थे, तो ही वॉज नॉट कमिंग आउट बिकॉज ऑफ दैट। तो इनके इनके जो नॉटीनेस और मिस्चिफनेस देखकर हमें ये लगा कि कितनी हिम्मत है कि रात को ये लोग वो साइड पे, आउटसाइड द हाउस, उतर के जा सकते हैं। इतना करेज भी है। एंड द स्मॉल चिल्ड्रन आर लर्निंग फ्रॉम ऑल दिस। 3 साल, 6 साल की बेटियां ये सारे देख के सीख रही हैं। So that time, of course, someone got angry, someone laughed over it, somebody said, no, don't say anything right now, he's scared. तो बहुत सारा ऐसे हो गया कि क्या करना है, रिएक्शंस तो निकले ही। तो आज के बच्चे जब भी, when they are collectively together, that time there are a lot of issues also. डायनामिक्स अलग होते हैं, एक इंडिविजुअल बच्चा है तभी भी अलग है, और ग्रुप डायनामिक्स बच्चों के भी बहुत है, तो हैंडल करना डेफिनेटली बहुत ही टफ है। तो आप जो मूल्यों की बात करते हैं, मूल्य शिक्षा की बात करते हैं, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छे तरह से आपका डिस्कशन चल रहा है। आई एम श्योर इट इज रियली गोइंग टू इंटरेस्ट एंड एंथूज लॉट ऑफ पेरेंट्स। अगर पेरेंट्स के लिए खुला रखें, छोटे बच्चों के पेरेंट्स के लिए, आई थिंक दिस इंटरेक्शन विल रियली हेल्प। थैंक यू सो जी मच। दीदी। और दिलशाद भैया ने उसमें एकदम रियल इनपुट्स रख करके और उदाहरण इतने जेन्युइन रख के ना, वो और भी, मतलब मुझे ये चर्चा बहुत सार्थक लग रही है वाकई में। जबकि ऐसा नहीं समझ आ रहा था कि अभी हम लोग इसमें जुड़ने वाले हैं, तो लिटरली हम लोग क्या करने वाले हैं इसमें अभी जुड़ करके। तो बहुत अच्छा स्पॉन्टेनियसली भैया ने बहुत अच्छे से इसको हैंडल कर किया है। और इवन दीदी आपका भी बहुत अच्छा, दोनों की दीदी ट्यूनिंग, वॉइस दीदी मॉड्यूलेशन, ने सब कुछ जो है बहुत वो अच्छा। मतलब तो स्लाइड वगैरह सब दीदी ने ही रखा, मुझे तो उस मतलब जो थोड़ा बहुत रख दी बात जो है, वो तो दीदी ही, राजकुमारी दीदी कर रही है उसको तो। भैया आपका पूरा सहयोग है, आप तो हमारे मोटिवेशन हो। इतने समय से आप स्कूल शिक्षा में इतना सारा काम करके बैठे हुए हैं, हमको तो बस प्रेरणा ही मिलती है आपसे करने की, इनफैक्ट। तो और लीना वाकई शाह, मतलब, जी जी दीदी। नहीं नहीं, लीना शाह दीदी है ना, वो जुड़ी हुई हैं, और उन्होंने हैंड रेज किया था। आपको कुछ कहना है लीना दीदी? No, sorry, by mistake it has ओके, raised. So, नो प्रॉब्लम। but बहुत अच्छा चल रहा है, सुन के सबके व्यूज अच्छा लग रहा है। अभी हमें ऐसे लग रहा है दिलशाद भैया कि एक रूम में सिर्फ यही करना चाहिए, एक और पैरेलल रूम करना चाहिए। अर्गल जी का वगैरह तो जो चल रहा है चल ही रहा है, लेकिन आप दोनों का भी रखना चाहिए,
It's very, very meaningful. पेरेंटिंग के ऊपर ना अगर कुछ ऐसा टॉपिक हो तो उसमें मोती भैया का भी एक अच्छा रहता है इनपुट पेरेंटिंग आ के ऊपर। सकता है। हाँ, जी उसमें इनपुट रहते हुए उस तरह से एक रूम अगर पेरेंटिंग के ऊपर हो, और जो सही। जैसे मेरा बच्चा 3 साल का है और एक हम्म, होने वाला है दिसंबर में, उस तरह से तो अब हम्म, मेरे लिए वो कंसर्न है कि मैं कैसे उनको ठीक से अच्छे स्कूल चले जाएं, उनकी परवरिश ठीक से हो जाए। और मतलब मैं ये मुझे कई बार सोच के लगता है कि मैं ये कैसे एंश्योर करूंगा कि बच्चा 15 साल का होगा तो सिगरेट ना पिए, फोन ना देखे, ये सब कैसे होगा। और मतलब कई बार इस पर होता है कि हम तो ये यूएचवी का काम कर रहे हैं, मैं उसको ठीक है वर्कशॉप भी करा दिया, ये भी होगा, बट ये उसके अंदर वो डेवलपमेंट कैसे होगा, ये सब मेरे लिए एक मेजर कंसर्न है आज की डेट में। और सही। मुझे लगता है ये सभी पेरेंट्स के लिए है। हम्म, सही बात है। देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस, बहुत ही चैलेंजेस हैं, क्योंकि झूठ बोलना, चोरी करना, वो छोटी छोटी चीजें हैं ना, नॉट बिग थिंग्स, but small things to pick up things from others, pull it from हम्म somebody, some other child. ये हम्म जो सेंसिटिविटी कम हो गई है ना, तो इसके लिए मुझे लग रहा है कि ये मूल्य शिक्षा बहुत ही अच्छी है, आई थिंक पेरेंट्स के लिए बहुत ही मुझे मीनिंगफुल है। दीदी जो आप कह रहे हो ना, एक बिंदु ये मेरे को भी सच में इम्पोर्टेंट लगता है। और जो दिलशाद भैया ने अपना कंसर्न दिखाया है, मैं उसके लिए मतलब कभी कभी मुझे ये भी सुनना पड़ा है बीच में कि मैं बहुत पजेसिव पेरेंट्स में से हूँ। और पजेसिव इन द सेंस कि वो कोई भी बात कह रहे हैं ना, या कोई छोटी भी बात जो नॉर्मली लोग उसको लाइटली लेते हैं कि बच्चा है उसने कह दिया तो अरे ये तो चलता है, मैं उसके भी बहुत सारे मतलब वो देखती हूँ कि इसने क्यों कहा होगा, इसने कहाँ से चुना होगा ये शब्द, और इसके पीछे ये क्या सोच रहा होगा। और अगर अभी इसको हम लोग नहीं ये समझा पाए कि ये बात इस तरह नहीं इस तरह कहनी है, जैसे मेरे दो बेटे हैं तो अपने बड़े भाई के साथ में बात करने का उसका जो तरीका है, या बात बात पे वो डोमिनेंस दिखाता है क्योंकि वो बड़ा है, अरे नहीं तुम इधर आओ ये करो, उस समय भी ये वाली बात उनमें उस समय ये एक जिम्मेदारी का भाव ला पाना, है ना, कि जब पेरेंट्स वर्किंग है और आप दोनों साथ में रहने हैं तो एक वो बॉन्ड बन पाए उनमें भाव का, कि एक दूसरे के लिए वो चीज भी देख पाए समझदारी के साथ में, है ना, एक बॉन्ड डेवलप हो पाए बच्चों में। और इसमें पेरेंट्स का बहुत रोल मैं ऐसे देख पाती हूँ दीदी कि अगर पेरेंट्स के पास सही प्रपोजल्स हैं तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स जो है ना बच्चों को शुरू से ही छोटी छोटी बातों के द्वारा और अपने आचरण के द्वारा ये कर सकते हैं पेरेंट्स, है ना। तो इस तरह से मुझे ये दिखाई देता है दीदी। लीना जी। जी लीना लीना जी। दीदी के उसमें आ रहा है। हाँ, लीना दीदी के में अभी पिंपड़ी चिंचवड़ का आ रहा था जी जी, कॉलेज। एक्चुअली मुझे बोला गया है कि क्या मैं हुआ? अपना चेक। अच्छा। क्या हेलो। हुआ हाँ, दीदी? मतलब हो रहा हो तो हम लोग रोक सकते हैं क्या? नहीं 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 नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं है, अभी नहीं कोई मतलब खींचवड़ का नहीं है। टाइम हो गया और रिहर्सल जैसा भी हो हाँ गया हाँ, एक। जी जी जी, वो ठीक है, वो तो समय हो गया और ठीक ही चला। ठीक है। हाँ, क्योंकि धन्यवाद दीदी है भी। आप दोनों का। जी पूरी जी टीम धन्यवाद। को शुभकामनाएं और धन्यवाद ईला दीदी का और राजू जी सर का भी, हमने उनको मैसेजेस किए ये किया ऐसे नहीं हो रहा, और कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। स्टेप सिर्फ याद वाइज रखिएगा बताया जब भी सेशन आपने। चल रहे हैं ना, जी तभी क्या होता है कि सारी जो टीम है बिजी है पैरेलली, और हम्म जो टेक टीम है ना इसके लिए डेडिकेटेड है। तो कभी भी कुछ इश्यू आएगा, आ सकता है अभी भी, तो अनिल भैया का नंबर आपको शेयर कर लिया है मैंने, उनसे कांटेक्ट कर लीजिए ठीक है कभी दीदी, भी कुछ ठीक हो। है। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू ठीक है, दीदी। ठीक है। थैंक नमस्ते यू सभी दिलशाद को भैया। नमस्ते सभी को, बाबा नमस्ते। दीदी सभी को जी, नमस्ते। शुक्रिया। को बहुत अच्छा नमस्ते रहा सभी। सेशन, बहुत अच्छा रंजिता दीदी, धन्यवाद। रही हो। धन्यवाद दीदी। धन्यवाद।